संजय दत्त की फरलो एक्सटेंशन पर फैसला अब तक नहीं। सरकार के पास संजय दत्त की छुट्टी का अनुरोध पत्र, अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पिछले साल 24 दिसंबर को जेल से मिली थी संजय दत्त को छुट्टी। छुट्टी खत्म होने से पहले फिर दायर की छुट्टी बढ़ाने की अर्जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट, कहा संजय दत्त मामले में सरकार नियमों के तहत लेगी फैसला, किसी के दबाव या भेदभाव के तहत नहीं होगा फैसला। पुणे में संजय दत्त के सिक्योरिटी गार्ड ने एयरपोर्ट पर दत्त की तस्वीर खींचने पर 2 लोगों को चाटा मारा, धमकी देने का भी आरोप। 1993 बम धमाके मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने के बाद संजय दत्त यरवदा जेल में 42 महीने की सजा काट रहे हैं। महात्मा गांधी के भारत लौटने के 100 साल पूरे होने पर मुंबई उसी तस्वीर का गवाह बना। गेटवे ऑफ इंडिया पर नाट्य रूपांतरण। गांधी जी की घर वापसी को याद करते हुए कांग्रेस ने निकाली प्रेरणा यात्रा। दिग्विजय सिंह, मोहन प्रकाश जैसे सीनियर नेताओं के अलावा राज्य के कई नेता हुए शामिल। प्रेरणा रैली के दौरान कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर साधा निशाना। एक हुकूमत एक ऐसी आ गई है जो कि देश के नैसर्गिक साधन नेचुरल रिसोर्सेज को फिर से पिछले दरवाजे से उन समाजदार लोगों को सौंपना चाहती है जो इस देश के अर्थव्यवस्था का शोषण करना चाहती है। गांधी जी की याद में बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने गेटवे ऑफ इंडिया पर फलक स्थापित किया। गडकरी ने किया उद्घाटन। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी टैक्स पर जल्द होगा फैसला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टैक्स को हटाए जाने के दिए संकेत। महाराष्ट्र में एलबीटी का विरोध कर रहे हैं व्यापारी। कुछ स्थानीय निकायों में हुआ है लागू। बीजेपी के एजेंडा में मुख्य था एलबीटी को हटाना। सरकार जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के लिए पारदर्शी योजना बनाएगी। मेट्रो टिकट के दाम बढ़ाने के फैसले के बाद फडणवीस का ऐलान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और नगर निकायों को राज्य में बने सभी गैरकानूनी तीर्थ स्थान तोड़ने की दी हिदायत। नियमों की अनदेखी कर जगह जगह बने पूज्य स्थानों पर पीआईएल की गई हिदायत। शहरी विकास मंत्रालय और बीएमसी कमिश्नर को गैर कानूनी मठों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 28 फरवरी तक करनी होगी दायर। अगली सुनवाई 2 मार्च को। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने राज्य में फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य में मौजूदा 8 फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाकर 54 करने की योजना। महाराष्ट्र के हर जिले में 1 से कम 1 फॉरेंसिक लैब बनाए जाने की योजना। करीब 15 करोड़ रुपए होंगे खर्च। लंबी बीमारी के बाद शिवसेना के बांद्रा के एमएलए बाला सावंत का कल रात हुआ निधन। मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार। शामिल हुए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे। रुपया 4 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर 35 पैसे बढ़कर $1 की कीमत हुई 62 रुपए 32 पैसे। आईपीएल 2015 के लिए मुंबई इंडियंस ने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड को बॉलिंग कोच नियुक्त किया है। इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म द लंच बॉक्स ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स
के लिए नामांकित, गैर अंग्रेजी बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में नामांकन। – 2013 में कांस फेस्टिवल में प्रदर्शन के बाद द लंच बॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब वाहवाही मिली थी। इस साल बाफ्ता में नॉमिनेट होने वाली इकलौती बॉलीवुड फिल्म। गुरुवार रात फराह खान ने 50 साल का होने पर दी ग्रैंड पार्टी। कैटरीना कैफ, रणवीर सिंह, बॉलीवुड के कई सितारे हुए शामिल। फराह खान के बर्थडे के जश्न में खलल। पार्टी में देर रात तक म्यूजिक बजने की शिकायत पर पहुंची पुलिस। फराह खान को देना पड़ा 5,000 रुपए का फाइन। सोसाइटी के मैनेजर से भी पुलिस ने की पूछताछ। और बात अभी की सबसे बड़ी खबर की करते हैं। पेरिस में जहां 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है, बंधक बनाए गए 4 लोगों की भी मौत हुई है। वहीं पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में भी आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस जगह पर धमाका हुआ, आप देख सकते हैं कि इस घर को, और ये तस्वीरें हम आपको सामने दिखा रहे हैं। रावलपिंडी की तस्वीरें हैं जहां पर आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पेरिस की तस्वीरें हैं, जहां पर दोनों हमलावर जिन्होंने शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला किया था और 10 पत्रकारों समेत 12 लोगों को मारा था, उनको आज पुलिस ने मार गिराया है। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं आतंकवाद और दहशत के दिन की। रावलपिंडी पाकिस्तान का शहर जहां पर आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ है, 5 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर है। वहीं दूसरी तरफ आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान का शहर जहां पर आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ है। एक मकान पर जहां कोई समारोह चल रहा था, वहां ये आत्मघाती हमला हुआ है। 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। 17 से ज्यादा लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। हालांकि हमला किसने किया है, किस वजह से किया गया है, इसके बारे में फिलहाल बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन 5 लोगों के मारे जाने की खबर, 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि इस हमले में हुई है। वहीं दूसरी तरफ आज पेरिस में भी दोनों आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया है, जो शार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने के आरोपी थे। पुलिस पिछले 3 दिनों से इन आतंकवादियों की तलाश कर रही थी और ये एक हवाई अड्डे के पास गोदाम में छुपे हुए थे, जहां पर पुलिस ने एक पूरा ऑपरेशन चलाया और उसके बाद दोनों भाइयों को, जो आतंकवादी हमले के आरोपी थे, उन्हें मार गिराया। तो पेरिस पर आतंकवादी हमला कर दुनिया को दहला देने वाले काउची बंधु से पुलिस भी बेखबर नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद काउची बंधु ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नाक के नीचे जो कुछ किया, उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हां, बुधवार को न्यूज मैगजीन शार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला बोलकर 12 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले मुलजिम काउची बंधु में से एक का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी आतंकवाद से जुड़ा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकी। नाम शरीफ काउची, उम्र 32 साल। नाम सैयद काउची, उम्र 34 साल। नाम हमीद मुराद, उम्र 18 साल। यही है वो तीन जिन पर बुधवार को पेरिस में सबसे खौफनाक आतंकवादी हमले को अंजाम देने का इल्जाम है। पेरिस के रहने वाले काउची बंधु और नए उम्र का हमीद मुराद।
इल्जाम है कि इन्हीं तीनों ने बुधवार की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यंग्यात्मक न्यूज मैगजीन चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला किया, जिसमें मैगजीन के 10 पत्रकारों समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई। फ्रांस पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों में छोटा होने के बावजूद शरीफ काउची शुरू से ही काफी खतरनाक किस्म का रहा है और इस हमले से पहले भी वो न सिर्फ आतंकवादी हरकतों में शामिल रहा है बल्कि इन्हीं इल्जामों में उसे 3 साल की सजा भी हो चुकी है। शरीफ उन दिनों तकरीबन 20 साल का रहा होगा जब उसका नाम पहली दफा आतंकवादी हरकतों में सामने आया था। पेरिस में ही रहने वाले एक कट्टर धार्मिक नेता के प्रभाव में आकर उसने न सिर्फ एक प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता ले ली थी बल्कि इराक में जिहाद का समर्थन करने लगा था। उसका भाई सैयद काउची पेरिस के रिम्स इलाके में एक अपार्टमेंट में अपनी बीवी के साथ रहता था। पड़ोसियों की माने तो वो कई बार फिरन सरीखा ड्रेस पहनकर घर से बाहर निकलता था जबकि उसकी बीवी हमेशा बुर्के में होती थी। आज तक ब्यूरो। शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर बेशक आतंकवादियों ने हमला किया, उसके एडिटर, कार्टूनिस्ट और बाकी पत्रकारों की हत्या कर दी, मगर मैगजीन के साथ जुड़े बाकी लोगों का आतंकवादी हौसला नहीं तोड़ पाए। मैगजीन हर हफ्ते बुधवार को छपती है और अगले हफ्ते बुधवार को भी उसी तरह से मैगजीन का अगला अंक आएगा। इससे पहले भी 2011 में जब फायर बम के जरिए मैगजीन के दफ्तर पर धमाका किया गया था, तब भी मैगजीन का छपना जारी रहा था। जिस न्यूज मैगजीन को बेबाकी की सबसे खौफनाक सजा मिली, जिस न्यूज मैगजीन के दफ्तर पर आतंकवादी हमला हुआ, जिस न्यूज मैगजीन के संपादक समेत 10 लोग गोलियों से उड़ा दिए गए, जिस न्यूज मैगजीन का पूरा दफ्तर तबाह हो गया। वो न्यूज मैगजीन फिर से छपेगा और न सिर्फ छपेगा बल्कि बिल्कुल तय वक्त पर छपेगा। और अब इस दफ्तर में बचे इकलौते पत्रकार ने मैगजीन का अगला एडिशन आने वाले बुधवार को यानी बिल्कुल तय वक्त पर छापने का ऐलान किया है। सुप्रतीम बैनर्जी के साथ आज तक ब्यूरो। पेरिस में पुलिस ने आज 2 कमांडो ऑपरेशन किए। पहला जो ऑपरेशन था वो गोदाम के पास में हुआ था, हवाई अड्डे के पास, गोदाम के पास में, जहां पर शार्ली हेब्दो मैगजीन के दफ्तर पर हमला करने वाले दोनों आतंकवादी छुपे हुए थे जिनको पुलिस ने मार गिराया। और साथ ही एक जो ऑपरेशन है, कमांडो ऑपरेशन है, वो पेरिस के सुपरमार्केट में किया गया, जहां पर 2 लोगों ने कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ था। इस ऑपरेशन में एक आतंकवादी को पुलिस ने ढेर कर दिया, वहीं एक और आतंकवादी जो एक महिला थी वो कहीं भागने में कामयाब रही। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, पहली तस्वीर जिसमें सुपरमार्केट में बंधक बनाने वाले दोनों आतंकवादी थे, जिसमें एक पुरुष आतंकवादी था, उसको पुलिस ने मार गिराया।